आज है 3 जुलाई 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी एएनएम एवं जीएनएम कोर्सेज में एडमिशन के लिए शुरू हुए रजिस्ट्रेशन। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश ने सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ एवं जनरल नर्स मिडवाइफरी एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट dgmhup.gov.in पर उपलब्ध हैं। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी आवेदन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पीजी करने वाले डॉक्टर्स को अब 3 माह सरकारी अस्पताल में देनी होंगी सेवाएं। सरकारी संस्थानों में पीजी कोर्स करने वाले डॉक्टर अब जिला अस्पतालों में अपनी सेवाएं देंगे। इन डॉक्टर्स को मरीजों के बेसिक इलाज से जुड़ी बारीकियां सिखाई जाएंगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग जरिए पीजी करने वाले डॉक्टर्स को अस्पतालों में प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया गया। सभी अस्पतालों में पीजी करने वाले डॉक्टर्स के बैच ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। इससे मरीजों को सुपर स्पेशलिटी इलाज की सुविधा मिलेगी। आज से 3 शहरों के लिए आलमबाग से चलेंगी बसेस। 3 रूट्स की ट्रेन निरस्त होने से शुरू हो रही सुविधा। यात्रियों की सुविधा के लिए सोमवार से लखनऊ से आगरा, मेरठ, झांसी के लिए अतिरिक्त बसेस का संचालन किया जाएगा। ऐसा इस रूट की ट्रेन के कैंसिल होने के बाद यात्रियों की सहूलियत के लिए किया गया है। आज 3 से 5 जुलाई तक लखनऊ से चलने वाली 3 रूट्स की ट्रेन निरस्त होने पर रोडवेज ने आलमबाग बस अड्डे से अतिरिक्त बसेस चलाने का फैसला किया। नीट पीजी काउंसलिंग की तैयारी शुरू। उत्तर प्रदेश में नीट पीजी दाखिले की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र से इसी माह काउंसलिंग के लिए हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। इस बार काउंसलिंग में 1 अप्रैल 2023 के बाद का जाति प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा। इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी गई। प्रदेश में केजीएमयू, एसजीपीजीआई सहित विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में एमडी, एमएस की 1387 और एमडीएस की 46 सीट्स हैं। निजी क्षेत्र के कॉलेजेस में एमडी व एमएस की 1560 और एमडीएस की 651 सीट्स हैं। नीट पीजी की परीक्षा शुरू हो चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया वाले अध्यापक नहीं होंगे कार्यमुक्त, जारी हुए निर्देश। प्रदेश में तमाम शिक्षकों के तबादले के बावजूद नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के बीच फंस गए हैं। तबादले में शामिल 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया वाले अध्यापकों को अभी कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया। प्रदेश में लंबे समय बाद शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षाएं 26 जुलाई से जल्द जारी होगा विस्तृत कार्यक्रम। राजकीय एडेड व निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में नए सत्र के लिए प्रवेश परीक्षाएं 26 जुलाई से होंगी। ये परीक्षाएं 26 से 31 जुलाई के बीच होंगी। विस्तृत कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने पूर्व में 20 जुलाई से परीक्षाएं प्रस्तावित की थीं। इसमें बदलाव किया गया है। परिषद के सचिव एसके श्रीवास्तव ने बताया कि शासन ने प्रवेश परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी है। हर ब्लॉक में 5 परिषदीय विद्यालय होंगे उच्चीकृत। परिषदीय स्कूल के कायाकल्प में लगे बेसिक शिक्षा विभाग अब हर ब्लॉक में 5 विद्यालयों को उच्चीकृत करेगा। चयनित विद्यालयों में क्लास फर्नीचर से लेकर मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। योजना के अनुसार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में हर ब्लॉक में 5 प्री प्राइमरी व कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं को उच्चीकृत किया जाएगा। इन विद्यालयों में 450 विद्यार्थियों के लिए क्लासरूम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। दलित मुस्लिम गठजोड़ पर कांग्रेस का जोर, यूपी पर बढ़ाया फोकस। कांग्रेस दलित मुस्लिम गठजोड़ पर जोर दे रही है। पार्टी की रणनीति है कि वो दोनों वोट बैंकों को जोड़कर न सिर्फ लोकसभा में करिश्मा दिखा सकती है बल्कि भविष्य में अपना जनाधार वापस पा सकती है। यही वजह है कि इन दोनों वर्गों पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए गांव-गांव संविधान रक्षक तैयार किए जा रहे हैं। ये रक्षक सीधे प्रदेश स्तरीय नेताओं के संपर्क में रहेंगे। सावन माह तक ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर मिलेगा सिर्फ शाकाहारी खाना। मेन्यू से नॉनवेज गायब। सावन का पावन महीना 4 जुलाई से शुरू होने वाला है। इस बार सावन 2 माह का होगा। इसे लेकर भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम ने बड़ा फैसला लिया। पूरे सावन आईआरसीटीसी के फूड स्टॉल्स और ट्रेन में नॉनवेज खाना नहीं मिलेगा। मतलब जब तक सावन चलेगा तब तक ट्रेन में सिर्फ शाकाहारी खाना ही मिलेगा। वाराणसी कैंट से होकर बिहार और झारखंड जाने वाली ट्रेन में नॉनवेज खाना सावन माह तक प्रतिबंधित किया जा रहा है। यूपी पुलिस भर्ती में 3 वर्ष की छूट को लेकर युवाओं की डिमांड तेज।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से राज्य भर में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकाली जाने की घोषणा की जा चुकी है। ये भर्ती कुल 52,699 पदों पर निकाली जाएगी, जिसके लिए यूपीपी आरपीबी की ओर से नोटिफिकेशन 15 जुलाई 2023 तक जारी किया जा सकता है। भर्ती की घोषणा के साथ ही लाखों ऐसे उम्मीदवार जिनकी आयु 23 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वे उत्तर प्रदेश सरकार से डिमांड कर रही हैं कि कोविड-19 की वजह से भर्ती में हुई देरी के कारण ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सबरेगा लखनऊ अयोध्या हाईवे अगस्त में शुरू होगा काम। अगले साल जनवरी में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लखनऊ अयोध्या हाईवे को संवारा जाएगा। इससे 120 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त किया जाएगा। सड़क बनाने से लेकर सुरक्षा उपायों और रोड साइनेज पर भी विशेष काम होगा। इस पर करीब 425 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया खर्च करेगा। हाईवे के सुधार से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा और सुगम होगी। एनएचएआई के परियोजना निदेशक सौरभ चौरसिया ने बताया कि 4 लेन वाले इस हाईवे पर सुधार के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। योगी सरकार का सख्त फैसला, धर्मस्थल, स्कूलों, हाईवे के करीब की शराब दुकानें होंगी बंद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया कि सीएम का निर्देश है धर्मस्थलों, विद्यालयों और हाईवे जैसी जगहों के करीब जो भी शराब की दुकानें चल रही हैं उनको बंद किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अवैध शराब बनाते और बेचते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही सघन निगरानी भी सुनिश्चित की जाए। रजिस्ट्री और पोजीशन के लिए एक मूर्ति पर जमा हुआ घर खरीदार, कहा अब सिर्फ योगी आदित्यनाथ से मदद की आस। रजिस्ट्री और पोजीशन की मांग को लेकर एक बार फिर बड़ी संख्या में घर खरीदार एक मूर्ति पर जमा हो गए। यहां घर खरीदार 6 महीने से ज्यादा वक्त से हर रविवार को प्रदर्शन कर रहे हैं। कल की बैठक में घर खरीदारों ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक पर विस्तार से चर्चा की और आगे की रणनीति पर बात की। निफोवा अध्यक्ष अभिषेक कुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री ने हमें अपनी बात रखने के लिए पूरा वक्त दिया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि रजिस्ट्री जल्द से जल्द शुरू करवाना उनकी प्राथमिकता है और उन्होंने कहा कि जिन्हें अब तक अपना घर नहीं मिला है उन्हें घर दिलवाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। आज बदल जाएगा 4 थानों का क्षेत्र, अस्तित्व में आ जाएगा एम्स थाना, सीएम करेंगे लोकार्पण। लंबे समय से चल रही कवायद के बाद आज 3 जुलाई एम्स थाना अस्तित्व में आ जाएगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शीघ्र ही नए थानेदार की नियुक्ति कर दी जाएगी और नया थाना काम करना शुरू कर देगा। एम्स थाने का कार्यक्षेत्र कैंट, खोराबार, शाहपुर, चौरी चौरा थाना क्षेत्रों का हिस्सा काटकर तय किया गया है। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों अस्पतालों में जल्द मिलेगी आईसीयू की सुविधा, 213 बेड का वार्ड तैयार होगा। प्रदेश के 16 जिला अस्पतालों में गंभीर रोगियों को जल्द इंटेंसिव केयर यूनिट की सुविधा दी जाएगी। इन जिला अस्पतालों में कुल 213 बेड आईसीयू में होंगे। मरीजों की हालत बिगड़ने पर उन्हें दूसरे जिलों में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनकी आसानी से जान बचाई जा सकेगी। फिलहाल इन जिला अस्पतालों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। अभी प्रदेश के 21 जिला अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा है। मरीज को उसके जिले में ही ये सुविधा बेहतर इलाज की मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मेरठ का बेगमपुर चौराहा, भारत माता चौक, बदले जाएंगे कई और चौराहों के नाम। मेरठ के महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने कहा कि आने वाले दिनों में बेगमपुर चौराहे का नाम भारत माता चौक हो जाएगा। आने वाले समय में कई और चौराहों के नाम बदले जाएंगे। नगर निगम की बोर्ड बैठक में बेगमपुर चौराहों का नाम भारत माता चौक रखने का नाम पास हो गया। मेरठ के मेयर ने कहा कि आने वाले दिनों में मेरठ के कई चौराहों के नाम बदले जाएंगे। आने वाले दिनों में मेरठ का बेगमपुर चौराहा भारत माता चौक हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, बोले 2024 में फिर एनडीए के साथ मिलकर खिलाना है कमल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरी। उन्होंने दावा किया कि एनडीए के साथ मिलकर एक बार फिर से कमल खिलाना है। इसलिए पीएम मोदी के गरीब कल्याण अभियान से जुड़िए और अनुप्रिया पटेल की अगुवाई में 2024 में तीसरी बार मोदी जी को देश का पीएम बनाने का काम करिए। रविवार को अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की 74वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अनुप्रिया पटेल ने पिछड़ों के लिए संघर्ष जारी रखा है। बैंक ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, एसबीआई ने देश भर में शुरू की ये नई सर्विस।
भारत का सबसे बड़ा ऋणदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर्स को जल्दी और एफिशिएंट ट्रांजैक्शन बैंकिंग सॉल्यूशंस के लिए देश भर में टॉप 21 डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब लॉन्च किए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ दिनेश खारा ने बैंक के 68वें फाउंडेशन डे के मौके पर इसकी ओपनिंग की। अखिलेश यादव ने साफ किया सपा का स्टैंड, कहा उनके लिए अहम है पीडीए की हिस्सेदारी। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गैर बराबरी तब खत्म होगी जब जातीय जनगणना हो और आबादी के हिसाब से सभी को हक और सम्मान मिले। उन्होंने भाजपा सरकार से मांग की है कि नौकरियों में पीडीए की हिस्सेदारी को सार्वजनिक किया जाए। समान नागरिकता संहिता पर अखिलेश ने साफ कहा कि वो इसके विरोध में हैं। सपा मुख्यालय में स्थित लोहिया सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सपा प्रमुख ने कहा कि जातीय जनगणना देश की जरूरत है ताकि वंचितों को बराबरी का दर्जा दिया जा सके। काशी के महाश्मशान मणिकर्णिका की बदलेगी सूरत, पीएम मोदी कर सकते हैं शिलान्यास। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से तारकेश्वर मंदिर तक की इमारत को नागर शैली में विकसित किया जाएगा। तारकेश्वर महादेव मंदिर तक 3 मंजिला और तारकेश्वर महादेव से दत्तात्रेय पादुका तक का निर्माण होगा। इसके तहत घाट से लेकर मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम कराया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए योजना बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी आगमन के दौरान मणिकर्णिका घाट के जीर्णोद्धार और पुनर्विकास के काम का शिलान्यास कर सकते हैं। यूपी की सभी 80 सीट्स जीतेगी बीजेपी, 300 सीट्स के साथ तीसरी बार पीएम बनेंगे मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में भाजपा का गठबंधन अपना दल और निषाद पार्टी के साथ रहेगा। यूपी की सभी 80 सीट्स जीतकर देश में एक बार फिर से 300 से अधिक सीट्स के साथ केंद्र में एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। शाह ने रविवार को अपना दल की ओर से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की जयंती पर आयोजित जन स्वाभिमान दिवस समारोह को संबोधित किया। इनकम टैक्स विभाग ने किया इन नियमों में बड़ा बदलाव, 1 अक्टूबर से होंगे लागू। अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं और मंदिर और अस्पताल में दान देने जा रहे हैं तो पहले इनकम टैक्स विभाग के नए नियम को जान लें। अक्टूबर 2023 से धार्मिक संस्थानों को दिए जाने वाले दान के नियमों में इनकम टैक्स विभाग बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत अब धार्मिक संस्थान या फिर अस्पतालों को लोगों को या फिर दानकर्ता को जानकारी देनी होगी कि उन्होंने दान की राशि कहां खर्च की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करेगी सुबह सपा। बैठक में नेताओं ने कहा सबके लिए कानून जरूरी। भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करने का संकेत दिया। राजधानी में आयोजित पार्टी की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में सुबह सपा नेताओं ने कहा कि जो कानून देश हित में होगा सुबह सपा उसका समर्थन करेगी। यूपी के शहर में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू, जुलूस से लेकर प्रदर्शन तक रहेगा प्रतिबंधित। यूपी की राजधानी लखनऊ में 2 महीने के लिए धारा 144 को और बढ़ा दिया गया। पहले ये 30 जून तक लागू की थी। जेसीपी कानून और व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने रविवार को पहले से प्रभावी धारा 144 को 30 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया। ये निर्णय श्रावण मास और मुहर्रम को देखते हुए लिया गया। निषेधाज्ञा अवधि के दौरान 4 से अधिक लोगों को एक जगह एकत्रित नहीं होने पर रोक रहेगी। फार्मर स्कूल में सिखाएंगे कोदो और सावा की खेती, निःशुल्क मिलेंगे बीज। मोटे अनाज दलहन और तिलहन की खेती के लिए प्रदेश की 27,000 ग्राम पंचायतों में किसान पाठशाला लगेगी। इसमें 17,000 पंचायतों में किसानों को मिलेट्स, 6,000 में तिलहन और 4,000 ग्राम पंचायतों में दलहनी फसलों की बुआई, सिंचाई और कटाई के नवीनतम तकनीकें, खाद और कीटनाशक के प्रयोग के गुर सिखाए जाएंगे। साथ ही उन्हें उपज के लिए बाजार तलाशने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के तरीके भी बताए जाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।